देखिए, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ घर घर में किया जाता है। वैसे तो लोग संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन इसके अलग अलग अध्यायों का पाठ भी किया जाता है और अलग अलग अध्यायों का पाठ करने से अलग अलग कामनाएं पूरी होती हैं। पहले ये समझ लें कि दुर्गा सप्तशती है क्या। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह वेद अनादि हैं, वेद कहाँ से प्रकट हुए ये पता नहीं है, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक, आम लोगों तक पहुंची है। देवी की उपासना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। ये तंत्र की पुस्तक है। मूलतः ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। ये पुस्तक तंत्र की पुस्तक है और इसमें तंत्र की तमाम शक्तियां हैं। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती एक बड़ी रहस्यमयी स्तुति है और जो दुर्गा सप्तशती का प्रयोग करना जानते हैं, वास्तव में वो दुर्गा सप्तशती के पाठ से किसी भी कामना को पूरा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का क्या महत्व है। अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें तो प्रथम अध्याय के पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं, समस्त तनाव समाप्त होते हैं। इससे शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है। द्वितीय और तृतीय अध्याय की बात करें, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई गलत आरोप लगाया गया है तो उस आरोप से छुटकारा मिलता है। चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय के पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति की प्राप्ति भी होती है, देवी की भक्ति भी मिलती है। पंचम अध्याय, पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का नाश होता है। इससे भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश हो जाता है। अब बात करते हैं छठवें अध्याय की। दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय के पाठ से बड़ी से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है और कितनी भी बड़ी मुश्किल जीवन में क्यों ना आ गई हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करते हैं
तो वो मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। सप्तम अध्याय, 7वां अध्याय। 7वें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कोई गोपनीय कामना है जो आपके मन में है, जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं। 7वें अध्याय के पाठ से वो कामना पूर्ण होगी। 8वां अध्याय, 8वें अध्याय के पाठ से वशीकरण की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ होता है, नियमित रूप से धन की प्राप्ति होती है। 9वां अध्याय, 9वां अध्याय। 9वें अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है और अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा है, खो गया है, तो ऐसे व्यक्ति का पता चलता है। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है और 10वें अध्याय के पाठ से अपूर्व शक्ति की और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो 10वें अध्याय का पाठ करिए। आपको अपूर्व शक्ति और साहस की प्राप्ति होगी। 11वें अध्याय की बात करें तो 11वें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है। बेवजह की बेचैनी, मानसिक तनाव शांत होता है और 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यापार में भी बहुत सफलता मिलती है। 12वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है। नाम, यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। बीमारी से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 13वां अध्याय, 13वें अध्याय के पाठ से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। यानी आप देखें, पूरी दुर्गा सप्तशती बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले और 13वें अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति का वरदान मिलता है और पहले और 13वें अध्याय के पाठ से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, दुर्गा सप्तशती थोड़ी सी कठिन पुस्तक है क्योंकि इसके जो श्लोक हैं उनका उच्चारण एक सामान्य आदमी को कठिन लग सकता है। ऐसी स्थिति में आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। सुबह शाम दोनों वेला दीपक जलाकर, और अगर आप 9 दिन की पूजा कर रही हैं, अखंड दीपक जलाया है, तो वहीं बैठ करके सुबह शाम प्रेम से दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। ये भी संभव नहीं है तो माता दुर्गा का नाम भी एक मंत्र है, दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। दुर्गा दुर्गा केवल नाम का सुबह शाम एक एक माला 108 बार आप जप करें तो इस नाम जप को करने से भी आपको लाभ होगा। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते, कवच, कीलक, अर्गला, रात्रि सूक्त इसका पाठ नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, सरल भाषा में दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें या दुर्गा नाम का, इस नाम का जितना जप आप सुबह शाम कर लें उतना ही आपको लाभ होगा।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।